हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। मेरा नाम निहाल तिवारी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से पहले हमने सेल वॉल के बारे में बहुत डिटेल में तो नहीं, बहुत सारी बातें पढ़ ली थी। पर अब हम जानेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में एक ऑर्गेनेल की तरह वर्क करता है। बट ध्यान देंगे, ये कैसा ऑर्गेनेल है? कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करने वाला ऑर्गेनेल है। तो पहले इसको देखते हैं। धीरे धीरे हम सब समझ जाएंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। और इसमें जो है जो चीजें हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद आपका आएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे, इसमें फिर एक बार राइबोसोम को हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आखिर है क्या? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है, इसमें मैं स्टार्टिंग के लेक्चर से अपने कहते आ रहा हूं कि नाम को बाइफरकेट कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखते हैं, इंडो का मतलब होता है इनसाइड में, अंदर की साइड में। इंडो इट मींस ऑफ अंदर की साइड में। ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर साइड में क्या हो रहा है, ये पाया जा रहा है एक सिस्टम है। ठीक है, हम सिर्फ इंडो मेम्ब्रेन को ही एक सिस्टम बोल रहे हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया सिस्टम नहीं बोल रहे, या हम क्लोरोप्लास्ट सिस्टम नहीं बोल रहे हैं, या हम राइबोसोम सिस्टम नहीं बोल रहे हैं। ध्यान देना बातों पे, हम सिस्टम सिर्फ किसको बोल रहे हैं? इंडो मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन को सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, हम किसी चीज को सिस्टम ही क्यों बोलते हैं? सिस्टम हम इसलिए बोलते हैं, नॉट फॉर अदर थिंग्स जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं। सिस्टम साइंस में देखेंगे तो मतलब होता है हमारे सराउंडिंग की चीजों को देखते हुए, मतलब हम जिस चीज को देख रहे हैं, मान लीजिए आप अभी फोन में मुझे देख रहे हो, तो फोन क्या है? सिस्टम है जिसके थ्रू आप मुझे देख रहे हो। मैं लिख रहा हूं, मेरे लिए अभी सिस्टम क्या है? मेरा व्हाइट बोर्ड है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम में कई सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती हैं। आपका फोन है, आपका फोन एक सिस्टम है, तो उसमें कई सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती होंगी, है ना। तो सिस्टम कुछ और नहीं समझना है। मैं जानता हूं बच्चे आजकल सोशल मीडिया ज्यादा देख रहे हैं तो कुछ और भी समझ सकते हैं, बट सिस्टम देखेंगे तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो एक सिस्टम पूरी की पूरी चल रही है उसे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है पहले वो देखेंगे। मीनिंग क्या है? मीनिंग, इसकी मीनिंग है इनसाइड मेम्ब्रेन, अटैच विथ, किससे अटैच हो रहा है? न्यूक्लियस से। अटैच विथ न्यूक्लियस। तो ये क्या है? इसका मीनिंग, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ कि वो इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन है। किससे अटैच है? न्यूक्लियस से अटैच है। एक्चुअल न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन ही जो होती है वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या करती है। देखो, अगर सिस्टम है तो फंक्शन जरूर करेगी ना। ऐसे देखते हैं फंक्शन क्या है इसका। फंक्शन ये है कि ये वर्क करेगी कोऑर्डिनेट मैनर में। मतलब अभी इतना लिख लेते हैं कि वर्क इन कोऑर्डिनेट मैनर, कोऑर्डिनेट मैनर वर्क करेगी। कोऑर्डिनेट मैनर का क्या मतलब हुआ? कोऑर्डिनेट मैनर का मतलब हुआ साथ साथ काम करना, कोऑर्डिनेट मैनर। देखो, एक कंपनी होती है ना, उसमें ढेर सारी एम्प्लॉयज होते हैं, या एक स्कूल होता है उसमें उसके भी ढेर सारे टीचर्स मिलके एक स्कूल को चलाते हैं, है ना। तो ऐसे ही अब देखो वो सब साथ मिलकर चलाते हैं ना। जो एक कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं वो साथ में वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई
अपना काम कर रहा है, कोई अपना काम कर ही नहीं रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर तो कंपनी चल चुकी। तो कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना मतलब साथ साथ काम करना, जो एक साथ अटैच है और काम कर रहे हैं, उससे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट मैनर। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एक तो इनसाइड द मेम्ब्रेन है, अटैच विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अटैच है, वर्क कैसे कर रहा है, कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क कर रहा है। इतनी बात को समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद देखते हैं इस इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आखिर क्या चीज इंक्लूड है। ठीक है, इनसाइड या इंक्लूड लिख लें, ज्यादा बेटर पड़ेगा। इंक्लूड, इंक्लूड इन, इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या है, तो इसके अंदर 4 चीजें इंक्लूड होती हैं। 4 चीजों से मिलके पूरा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनता है। वो 4 चीजें क्या है, फर्स्ट हमारा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरा हमारा गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम है। और चौथा हमारा क्या है, वैक्यूल है, वैक्यूल है, ठीक है। तो क्या अब ये पता है, ये चारों चीजें मिलकर क्या करेंगी, चारों चीजें मिलेंगी आपस में, मिलके क्या करेंगी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाएंगी। अच्छा, ये चारों मिलके कैसे बना रहेंगी, अब भी मैं इसी लेक्चर में भी आपको बताऊंगा, बट इतना याद रख लीजिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड क्या हो रहा है, ये 4 चीजें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें होता क्या नहीं है, मतलब इसमें क्या नहीं होता, इंक्लूड हो गया, और इसमें क्या नहीं होता, फर्स्ट तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोचॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो CHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड पराक्सीसोम, परऑक्सीसोम अब्सेंट, माइनस एंटी का मतलब हमेशा समझेंगे अब्सेंट, ठीक है, अब्सेंट इन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है, देखो अब समझने वाली बात यहां पे है, मैंने तुम्हें बताया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम नॉट प्रेजेंट इन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो ये तीनों चीजें इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बस नहीं होती, बाकी ये यूकैरियोटिक सेल्स में एज ऑर्गेनल प्रेजेंट होती हैं, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये सेल का पार्ट है, ये ऑर्गेनल है, बट ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्या है, ये है। एक बात बताओ, जनरल सी बात है, तुम्हारे फेस का पार्ट क्या है, तुम्हारी दो एक जोड़ी आंख होंगी, 2 आंखें, नाक होगा, कान होगा, मुंह होगा, टंग होगा, ये तुम्हारे फेस का पार्ट है। अगर मैं बोल दूं तुम्हारे फेस का पार्ट तुम्हारा हाथ है, तो बहुत इलॉजिकल सी बात हो जाएगी ना, तुम्हारे फेस का पार्ट तुम्हारे मतलब हाथ है, तुम्हारे पैर तुम्हारे हाथ का पार्ट है, ये लॉजिकल बात हो जाएगी ना। तो ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अगर हम बोल दें कि माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी का पार्ट है, तो बहुत इलॉजिकल बात हो जाएगी। तो समझ में आया, इतनी बातें समझ में आई। मैं साइड हो गया हूं, स्क्रीनशॉट मार के देख लो, उसको नोट कर लेना। आई होप ले लिया होगा। चलो आगे देखते हैं, अब ये कैसे वर्क कर रहे हैं इसको देखेंगे। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ऊपर वाला मिटा रहा हूं क्योंकि थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं, कोशिश करेंगे तो आपसे भी बन जाएगा, ऐसी बहुत कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये भी जो मैं बना रहा हूं उसको ध्यान से पहले बनाइए, फिर मैं बताता हूं कि ये है क्या चीजें, ठीक है। ये ऐसे हो गया, अब ये आके इस तरह से जुड़ जा रहा है ना। फिर क्या हो रहा है,
फिर यहां से एक स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। इतना ही बनाते हैं ना, ठीक। देखो अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कोऑर्डिनेट वे में काम कैसे कर रहा है। पहले नाम लिख लेते हैं। ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। मैंने क्या बोला? मैंने मीनिंग समझाते टाइम ये बोल दिया कि वो जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है अटैच विथ न्यूक्लियस। देखो ये क्या है? न्यूक्लियर का इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। बट देखो ध्यान से देखो, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस ही जो है आगे क्या बना रही है? आगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बना रही। कौन सा पार्ट बना रही है मैं दिखाता हूं, देखो ध्यान से। अभी देखो यहां पे मैं कुछ डॉट डॉट टाइप का बना रहा हूं, गेस करो ये है क्या? गेस कर सकते हो यार, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉट डॉटेड स्ट्रक्चर जहां आपको दिखे आप गेस कर सकते हो क्या चीज बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या है? ये है RER। क्या है? RER। RER का मैंने फुल फॉर्म लिखवाया था, मैं फिर से लिखवा दे रहा हूं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ROUGH, रफ इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। अच्छा इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मेम्ब्रेन पर रफ मतलब खुरदुरा सा, खुरदुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि इस पे क्या है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम है। ये राइबोसोम के साथ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है टोटल, ये क्या इसको बोल देंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं तो इस हिसाब से तुम बोलोगे कि सर इस तरफ है तो इस तरफ भी होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। एक साइड में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एक साइड में क्या होगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसको रफ बोल रहे हैं तो इसको स्मूथ क्यों बोल रहे हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पे देखो मतलब इस पे राइबोसोम है क्या? दिख रहा है? मैंने बनाया नहीं बनाया है ना, तो ये इस पे कोई राइबोसोम नहीं होता, ये स्मूथ स्मूथ सा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखो ये RER क्या कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उस पर राइबोसोम लगे हैं, तो राइबोसोम क्या काम करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो RER से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है ना। ऐसे ही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये क्या सिंथेसाइज करेंगे? ये सिंथेसाइज करेंगे लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। यहां तक तो आई होप बहुत बातें क्लियर होंगी पहले से भी। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक क्या कर रहा है? अल्टीमेट क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। और ये क्या कर रहा है? नहीं एक सेकंड रुकना, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड स्टेरॉइड बना रहा है, लिपिड एंड स्टेरॉइड, लिपिड एंड स्टेरॉइड बना रहा है। तो क्या बना रहा है? लिपिड बना रहा है और स्टेरॉइड बना रहा है। लिपिड तो जानते होंगे, बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे लिपिड के साथ में, प्रोटीन के साथ में, ठीक साथ में भी। अब क्या हो रहा है? ये जो लिपिड और प्रोटीन है अब अगले स्ट्रक्चर पे बढ़ेगा। देखो यहां से RER से क्या मिला हमको? प्रोटीन मिला। हमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या मिला? लिपिड एंड स्टेरॉइड मिला। अब देखो आगे होता क्या? ये क्या है? गोल्जी एपरेटस। ये इसको क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। इस फेज को क्या बोलते हैं? इसको, इसका जो अपर फेज उसका होता है उसको सिस फेज बोलते हैं, सिस फेज,
सिस फेज या फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें कुछ फॉर्मेशन होगा, फॉर्मिंग फेज या कन्वेक्स फेज, कन्वेक्स फेज। ठीक है, इसका 3 नाम है, तीनों नाम याद रखेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी बाद में अगर पेपर में आ गया तो। सिस फेज, फॉर्मिंग फेज या कन्वेक्स फेज बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटीन यहाँ पे जाएगा, लोड होगा इस पे, ये स्टेरॉइड और जो लिपिड है ये यहाँ पे लोड होगा, ये छोटे छोटे वेसिकल के फॉर्म में लोड होंगे, ऐसे छोटे छोटे होंगे, है ना, यहाँ पे लोड होंगे, तो ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फर्दर यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ये भी क्या करेगा, यहाँ जाएगा। ये गोल्जी एपरेटस में ट्रेवल कर रहा है। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है, क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है। अब क्या किया देखो, पहले जान लो गोल्जी एपरेटस क्या करता है। गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग का काम करता है, प्रोटीन को पैक करेगा। और जैसे देखो यार, क्या होता है कि घर में अगर खाना बना और अगर हमें किसी को खाना पहुंचाना है, मान लो हॉस्पिटल में कोई बीमार है, वहां तक हमें खाना पहुंचाना है, तो क्या करेंगे, पहले खाना बनाएंगे। तो खाना कौन बना दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिए। अभी क्या करना है, हमें खाना पहुंचाना है ना, डेस्टिनेशन क्या है कि हमें हॉस्पिटल तक खाना पहुंचाना है। तो क्या करेंगे, ऐसे तो खाना हाथ में, एक हाथ में रोटी ले लें, एक हाथ में सब्जी ले लें और पहुंच जाए जो है, ऐसे तो होता नहीं है। क्या करेंगे, टिफिन में बकायदा पैक करेंगे, उसको पैक करने के बाद लेके जाएंगे। वैसे ही गोल्जी एपरेटस जो होता है वो पैकिंग करने का काम करता है। तो ये देखो, सिस फेज क्यों बोल रहे थे और फॉर्मिंग फेज क्यों बोला, क्योंकि ये अब इसको पैकेज करेगा, फॉर्मेशन इसका करेगा, ठीक है, और अच्छे से फॉर्म करेगा। कन्वेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका अपीयरेंस कैसा है, कन्वेक्स मिरर जैसा है, ठीक है। और इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम, इस पार्ट को हम बोल रहे हैं मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज बोल रहे हैं या ट्रांस फेज बोल रहे हैं। ट्रांस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, अब लिपिड का, स्टेरॉइड का, प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ट्रांस फेज बोल रहे हैं। या एक और नाम है इसका, क्या बोल रहे हैं इसको, कनकेव फेस। कनकेव फेस क्यों, कनकेव फेस क्यों, क्योंकि आते आते ये कनकेव मिरर जैसा अपीयरेंस देने लगता है। मेच्योरिंग इसलिए बोले क्योंकि अब लिपिड, स्टेरॉइड, प्रोटीन सारा मेच्योर होके यहाँ आ गया। अब ये देखो, ये छोटे छोटे थे, अब ये बड़े बड़े हो गए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें एक स्ट्रक्चर दिखेगा, मैं कुछ बना रहा हूं, देखना, अगर दिखे तो बहुत अच्छी बात है, ना दिखे तो और भी अच्छी बात है फिर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक थ्रेड बना दिया है ना, एक मैंने लाइन बना दी है ना। लाइन क्यों बनाई है, ध्यान देंगे। अब ये दोनों मैच्योर हो गए, प्रोटीन भी मैच्योर हो गया और लिपिड और स्टेरॉइड भी मैच्योर हो गए। किस में जाने के बाद, गोल्जी एपरेटस में जाने के बाद। ये गोल्जी एपरेटस है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अभी बस समझ लो, ये इतना पार्ट क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी एपरेटस है। देखो कोऑर्डिनेट वे में काम कर रहा है ना, यहाँ से खाना बना, यहाँ पे आ गया पैक होने के लिए। अब देखो क्या होता है आगे, होता ये है कि अब ये जो बना है हमारा, ये डेस्टिनेशन तक जाएगा और डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, अच्छा इसका पहले नाम लिख लेते हैं। जो प्रोटीन बना उसको क्या बोल दे रहे हैं हम, ग्लाइकोप्रोटीन, 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 ठीक है। और ये जो बना इसको क्या बोल दे रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। जब ग्लाइको क्यों बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया, ये जो दिख रहा है ना, ये कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया टैग के फॉर्म में। और यहाँ पे ग्लाइको को क्यों बोला, कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया लिपिड में, ऐड हो गया, टैग लगता है। जैसे देखो, मान लो यार, जैसे पोस्ट ऑफिस से कोई डाक तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाने से पर टैग लगाओगे ना यार, कि इस जगह पर इस इंसान के पास हमें ये डाक पहुंचानी है, तो टैग लगता है, जिसे टैग क्या करता है, बताता है कि हमें इस डेस्टिनेशन तक जाना है। वैसे इस पर भी एक टैग लग जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसको जाना कहाँ है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये बन जाता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती, तो बहुत ओवरलोड का ज्ञान हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। फिर देखो क्या होता है, अभी यहीं पर देख लो, यहाँ पे क्या होता है, लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरह,
लाइसोसोम और वैक्यूल। वैक्यूल वैक्यूल क्या करता है? फूड स्टोरेज का काम करता है। फूड स्टोरेज का काम करता है मतलब ये फूड को स्टोर करता है। इसकी एक लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है वैक्यूल। ध्यान दोगे ये वैक्यूल है, ठीक है। टोनोप्लास्ट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। इसके लेयर को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और ये वैक्यूल है, ठीक है। हालांकि ये रही पूरी की पूरी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेट वे में काम कर रही है, हमने आज ये जाना। अब कल से इस पार्ट को अलग से देखेंगे, इस पार्ट को अलग से देखेंगे, इसको अलग से देखेंगे, इसको अलग से देखेंगे। अब देखो कितने लेक्चर लगे, 1 2 3 4, चारों में एक एक पार्ट को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है क्या, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया होगा। ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। देखो सब मिलके काम कर रहे हैं ना, सब मिलके काम करे, इसीलिए क्या होता है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कोऑर्डिनेट वे में काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर यहां तक तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं हट जा रहा हूं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अभी इसके आगे हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, लाइसोसोम के बारे में और वैक्यूल्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। अब उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पराऑक्सीसोम, ये सारी चीजें क्या होती हैं धीरे धीरे एक एक लेक्चर में करके धीरे धीरे देखते जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये जो जिनको रिक्वायरमेंट है इसकी, जिनको जरूरत है उन तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच।